नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। महाराष्ट्र में लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है। बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई और अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ इस मामले को लेकर कहा है, इस पर आपको बड़ी खबर बता देते हैं। दरअसल जो राहत मिली है वो शिंदे गुट को यानी कि बागी विधायकों को मिली है और झटका अगर किसी को लगा है तो वो उद्धव ठाकरे को लगा है। दरअसल सिक्योरिटी को लेकर भी ये मुद्दा उठाया गया था सुप्रीम कोर्ट में शिंदे के गुट ने अपना पक्ष रखा था। उन्होंने कहा कि किस तरीके से धमकियां मिल रही हैं और जो सिक्योरिटी है वो भी हटा ली गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिक्योरिटी सारे बागी विधायकों को, जो 39 विधायक हैं उन सभी विधायकों को दी जाएगी, सरकार से ये कहा गया है। और साथ ही ये भी बताया गया है कि किसी भी प्रकार से संपत्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए। यानी कि जो दफ्तरों पर तोड़फोड़ हो रही थी, पिछले दिनों हमने देखा शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं, शिवसेना के कार्यकर्ता मतलब उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के जो समर्थक हैं, वो शिंदे गुट के जो बागी विधायक हैं उन पर लगातार वो हमला कर रहे थे, उनके दफ्तरों पर हमला कर रहे थे, यानी कि उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। यहां तक कि अब सड़कों पर भी एक तरफ उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के जो समर्थक हैं वो शिवसैनिक हैं, दूसरी तरफ शिंदे गुट के जो शिवसैनिक हैं वो भी अब आपस में भिड़ रहे हैं। इससे अगर जो कुछ भी हो रहा है, इससे अगर किसी को फायदा हो रहा है तो एक तरफ तो बीजेपी को और दूसरी तरफ एनसीपी को हो रहा है। इसीलिए एनसीपी और बीजेपी ऐसा लग रहा है कि बस बैठकर ये पूरा मैच देखना चाहती। और सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पर टिप्पणी की है उससे ये साफ पता चल रहा है कि उद्धव सरकार अब कभी भी किसी भी वक्त गिर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे की तरफ से ये कहा गया था कि 11 जुलाई तक किसी भी प्रकार से फ्लोर टेस्ट ना करवाया जाए। 11 जुलाई तक ये भी कहा गया है कि जो बाकी विधायक हैं उनकी जो सिक्योरिटी है वो दी जाएगी, किसी भी प्रकार से उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। यानी कि जो फैसला था डिप्टी स्पीकर का, जो कि शरद पवार के बेहद करीबी हैं, उन्होंने फैसला दिया था और ये कहा था कि जितने भी बागी विधायक हैं वो अयोग्य उन्हें घोषित किया जाएगा। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 11 जुलाई तक वो अयोग्य घोषित नहीं होंगे और इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने इस पर रखा कि 11 जुलाई तक फिर फ्लोर टेस्ट भी नहीं होना चाहिए। यानी कि सरकार को ये डर है कि उनकी सरकार गिर सकती है। उद्धव ठाकरे को ये डर है कि अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो वो बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ भी नहीं कहा है। यानी कि फैसला जो है वो पक्ष में अगर आया है किसी के तो वो शिंदे गुट के आया है। इन मामले को लेकर जो इनकी अंतरिम राहत के लिए जो याचिका दी गई थी, इस पर कोई भी आदेश पारित करने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कुछ भी गलत होता है तो आप हमारे पास आ सकते हैं। कोर्ट ने इस पर यह साफ कहा है कि बागी विधायकों द्वारा उन्हें दिए गए नो ट्रस्ट नोटिस के हलफनामे को रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दे दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से अपनी मनमानी डिप्टी स्पीकर कर रहे थे उस पर उन्हें फटकार भी लगी है कि कोई भी स्पीकर अपने ही मामले में जज नहीं बन सकता। ये भी खबर हमने आपको बताई थी। और अब सबसे बड़ी खबर यही है कि सिक्योरिटी जो है वो राज्य सरकार की तरफ से उन्हें मुहैया कराई जाएगी। जो गुवाहाटी में बैठे हुए हैं विधायक, बागी विधायक, उनको उनकी संपत्ति को भी सिक्योर करना उद्धव ठाकरे की ही जिम्मेदारी है। मतलब साफ है, अगर कोई भी तोड़फोड़ होती है तो इसकी जिम्मेदारी जो है उद्धव ठाकरे पर आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ साफ कहा है। साथ ही अब इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो 11 जुलाई को होगी और तब तक विधायकों को अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।